नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। देखिए, इस बार बारिश ने कहे देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में लिया हुआ है। खासकर पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है और बारिश से कहे कि भारी तबाही हुई है। सैकड़ों मकान ढहे हैं, न जाने कितने लोग बरसात के अंदर जो है किसानों की फसलें जो है उनकी पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ऋषि यादव जी, जो रेवाड़ी कांग्रेस के किसान सेल के चेयरमैन हैं। उनको आज HR न्यूज ने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं। जाहिर है कांग्रेस ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, किसान सेल का इनको चेयरमैन बनाया हुआ है, तो किसानों की आवाज ये बड़ी मुखरता के साथ उठाते हैं। तो उसी पे चर्चा करेंगे। ऋषि जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। मल्लान जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको नए स्टूडियो की मुबारकबाद। चलिए, धन्यवाद इसके लिए। तो ऋषि जी, ये बता दीजिए, आप किसान सेल के चेयरमैन बने हैं, लगातार आप आवाज उठा रहे हैं मीडिया के अंदर कि भाई बारिश से तबाही हुई है, चारों तरफ हुई है। सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? सरकार का ध्यान तो इस वक्त से दूसरी ओर है। विदेश से मोदी जी आते हैं और फिर किसानों की बात करने की बजाय, पंजाब का दुख की बजाय वो अपना दुख रोते हैं कि जी बोले मुझे कांग्रेस के मन से गाली बिकी गई मेरी माँ को। किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की नीतियां हैं सिर्फ वादे करो झूठे, उनको इम्प्लीमेंट मत करो। और जहाँ तक हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, बारिश का भयंकर कहर आया है, बड़ी आपदाई हुई है और बीजेपी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हरियाणा में ही बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 10 लाख एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है और कम से कम नहीं तो 1 लाख किसान प्रभावित है हरियाणा में। और ये फसल खराब हो चुकी है, अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पानी खड़ा है खेतों में। सरकार कोई प्रयास कर नहीं रही है। पानी खड़ा है, बिल्कुल मैं आपकी बात, लेकिन आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? जब पानी खेतों में खड़ा है, आप सड़कों पे उतरिए। आप आवाज तो उठाते नहीं है, आप आंदोलन करते नहीं है, धरना प्रदर्शन करते नहीं है, जिस तरीके से बीजेपी करती है। आप लोगों के लिए मुखर है, जबकि जो RJD के मन से जिस तरीके से मोदी जी की माँ को कहा गया और उसका जो खुलासा हो रहा है कि वो ना RJD का सदस्य है ना कांग्रेस का सदस्य है, वो बीजेपी में रहा है, उसके बावजूद भी देखिए वो लोग सड़कों पे उतरते हैं और आपके नेता का पुतला फूकते हैं, राहुल गांधी का। भाई, किसानों के साथ इतनी आपदा आई है तो आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतरते? मोहनलाल जी, जहाँ तक बिहार की बात है तो एक निंदनीय घटना थी, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे नेताओं ने भी इसका खंडन किया है और कहा है उसको गिरफ्तार करो। दूसरा ये है, जब देश की संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, विधानसभा में अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, तो उस समय ये क्यों नहीं बोलते हैं, उसमें प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? दूसरा, मोहनलाल जी आप एक पत्रकार हैं, क्या ये जो गोदी मीडिया डिबेट करवा रहा है गाली के ऊपर लेकर, क्या ये शोभा देता है? इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है देश की। और अगर ये सही है तो उस टाइम डिबेट क्यों नहीं हुई? तो फिर पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आते आप उतरो ना सड़कों पे। आपको मीडिया ने कब मना करा है? सोशल मीडिया ने कब मना करा है? अभी मोहनलाल जी हमारा हरियाणा में संगठन बना है, जिलाध्यक्ष बन गए हैं, धीरे धीरे 1 महीने में पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम रोड पे भी आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं हरियाणा में। कम से कम 4 लाख से ज़्यादा खाली पद हरियाणा में, जिनको रोजगार थ्रू भर सकते हैं हम। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार आराम से सो रही है। और जहाँ तक दक्षिणी हरियाणा की बात है, एक हमारी मंत्री जी हैं आरती राव जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी सरकार दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने बनवाई है, जो कि सच है। एक बहुत बड़ा योगदान है दक्षिणी हरियाणा का, लेकिन भेदभाव भी दक्षिणी हरियाणा के साथ ही हो रहा है। जहां पूरे हरियाणा में बाजरे के लिए 10 क्विंटल प्रति एकड़ सरकारी खरीद अलाउड है, जो कि दक्षिणी हरियाणा में 8 क्विंटल प्रति एकड़, यानी 2 क्विंटल का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में सिर्फ 2 क्विंटल कम। मतलब बाकी जगह आप ये कहना चाह रहे हैं, बाकी जगह तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद कर लेगी जी, और हमारे दक्षिण हरियाणा में 8 क्विंटल जी। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है ना। आप लोग, मैं वही तो बार बार कह रहा हूँ, आप ये तमाम मुद्दे लेके आते हैं। आपने 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग की है, तो आप लोग तमाम चीजों पे सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? डर खौफ किस बात का है? मोहनलाल जी, यही बात मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ
कि जब सरकार दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने बनाई है तो उनके साथ भेदभाव क्यों? आप इस मुद्दे को उठाइए, इसका सॉल्यूशन निकालिए। भाई उसीलिए तो आप लोगों को बैठाया है ना मंच पे, अब आप उठा रहे हैं ना हाँ, हमने ये मुद्दा चीजें। उठाया। भाई हॉस्पिटल को लेकर रामगढ़ भगवानपुर में लोग धरने पे बैठे जी। हैं, अब आप कह रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष बन गए, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष बन गए, जी, आगे आगे अब आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? आप किसान के बन रहे हैं पूरे रेवाड़ी जिले के चेयरमैन, जी। तो आप लोग क्यों नहीं मेंबरशिप बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं लोगों को कांग्रेस की तरफ? जिस तरीके से जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था वो खिसक गया, क्योंकि अभी 2024 में आप चुनाव हार के चुके हैं अभी बुरी तरह से। जी। अहिरवाल की तमाम सीटें आप लोगों ने गंवा दी। मोहनलाल जी, बहुत जल्दी संगठन कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के अंदर हम सब मिलके सड़कों पे भी उतरेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे, हम पूरा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब दक्षिणी हरियाणा के लोग सरकार बना सकते हैं तो हमारे जो विधायक यहाँ है और जो हमारी मंत्री महोदय है उनका ये फर्ज बनता है ना कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जो खत्म किया जाए। तो आप मिलो ना, ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? बहुत जल्दी ज्ञापन सौंपेंगे हम, अभी 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट करके हम सड़कों पे भी उतरेंगे। तो किसानों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? जिस तरीके की तबाही हुई है, देखो, जिस तरीके का किसानों की फसल पूर्णतः खत्म है। सरकार को चाहिए कि प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा किसानों को दिया जाए, और आने वाली फसल भी नहीं हो सकती, पानी खड़ा है, तो उसका भी 50,000 प्रति एकड़ किसानों को दिया जाए। अब किसानों के साथ साथ जो वर्ग, जो मजदूर किसानी से जुड़े हुए हैं, गांव में यही साधन किसानी के अलावा कोई साधन नहीं है, तो गांव के जो भी मजदूर लोग उसी से जुड़े हुए हैं उनको भी सर्वे करवा के तुरंत प्रभाव से 25,000 रुपये तुरंत प्रभाव से, और सर्वे के बाद उनको भी 50,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तो भाई किसानों से व्यापारी जुड़ा हुआ है, फिर तो आम आदमी का भी नुकसान है भाई। व्यापार भी पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, तो फिर व्यापारियों को भी मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए, व्यापारी भी परेशान है, व्यापारी ठप हो चुका, होना क्या हो चुका है। तो आप लोगों ने कोई सर्वे किया अपने हिसाब से? जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि भाई इतने रुपये मिलना चाहिए, कितने किसान हैं, कौन कौन से फसलें जो है इस वक्त? बाजरे की थी मेन तो फसलें, बाजरा और कपास दोनों खत्म हो चुकी है। अभी सरसों की बिजाई होनी थी, वो नहीं हो सकती। अगले महीने उसकी गेहूं की बिजाई होनी, वो भी नहीं हो पाएगी, पानी खड़ा है खेतों में, कहाँ से बिजाई हो पाएगी? लोगों के ट्यूबवेल तक खराब हो गए हैं। सरकार को जो जो ट्यूबवेल खराब हुए हैं किसान के, उनको भी कम से कम 75,000 रुपये पर ट्यूबवेल मुआवजा देना चाहिए। किसान कहाँ जाएगा? लेकिन मैं तो जहाँ तक आपके बारे में जानता हूँ, आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं, आपके बेटे शायद विदेश में राजनीति कर रहे हैं। जी, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमारे चैनल पे कि बेटा कहाँ से? मेरा बेटा यूएस में है, यूएस में यूनिवर्सिटी के इलेक्शन जीत के सीनेटर रहा है, और पिछले ट्रम्प प्रशासन में ट्रम्प 2014 का मेंबर रहा है, तो वो यूएस सेटल है। तो फिर ट्रम्प तो हमारे यहाँ टैरिफ लगा रहे हैं 50%। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। उस टैरिफ को तो मोदी जी ने देखना है, क्यों लगा रहे हैं, क्या कमियां रह रही है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, उसके लिए तो केंद्र सरकार देखेगी क्यों लगा रहे हैं। तो अब निकाय चुनाव आ रहे, क्या तैयारी है आप लोगों की? क्योंकि अभी विधानसभा में आप बुरी तरह से हारे हैं। देखो, बुरी तरह से तो नहीं हारे हैं भाई, पूरी सारी सीटें गंवा दी और बच क्या गया? अहिरवाल में हम बुरी तरह हारे हैं, और हरियाणा में तो 37 विधायक है हमारे तो पास। इसके पीछे आप लोगों ने कारण ढूंढा, क्यों हारे हैं, वजह क्या है? कारण तो देखो, एक ही कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है कांग्रेसी आपसी गुटबाजी। मैं साफ बोलने वाला हूँ। तो ये गुटबाजी कब खत्म होगी? अब तो आपके जिला अध्यक्ष बन गए, कभी तो इस गुटबाजी को खत्म करोगे, या गुटबाजी में आपस में लड़ते रहोगे, फायदा ही कोई और उठा के ले जाएगा? गुटबाजी हर पार्टी में होती है, बीजेपी में तो अहिरवाल में कई गुट बने हुए हैं, पर वो सत्ता में है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, और राहुल जी के आदेश अनुसार अब नए जिला अध्यक्ष बने हैं, अब सब मिल के सब काम करेंगे। तो आपको लगता है राहुल जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का बिहार के अंदर, चुनाव आयोग के जो जवाब आ रहे हैं, उनसे आप लोग संतुष्ट हो? क्या हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी इस तरीके की बातें आ रही है कि इसी तरीके से, क्योंकि कल प्रवीण जी बैठे थे, बोलो चुनाव से पहले हरियाणा में 10 लाख बीपीएल के कार्ड बनाए और 5 महीने बाद उनको हटा दिए। धीरे धीरे हटा रहे तो क्या इसका भी यहाँ भी हरियाणा में भी कोई खुलासा बड़ा होगा? क्या आपके पूर्व विधायक जी कह रहे हैं चिरंजीवी राव जी हम भी बड़ा खुलासा करेंगे? बहुत जल्दी खुलासा होगा। दूसरा, मोहल्ला जी मेरी बात सुनिए, किसी भी प्रदेश में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन वाले साल में इंटेंसिव कोई भी रिवीजन नहीं होता है। 2004 में महाराष्ट्र के इलेक्शन थे, उस समय ये इन्होंने कोशिश की गई थी, उस समय चुनाव आयोग ने क्लियर मना कर दिया गया था कि हमारे संविधान के अनुसार जो भी उनका वो नियम बने हुए हैं
उस ईयर में हम रिवीजन नहीं कर सकते, फिर अब बिहार में क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वोट चोरी के लिए। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि नियम तो सबके लिए बराबर होने तो आपको चाहिए मानते हैं जो पोल खुल गई उससे एक पूरा, यानी कि आपको बैकग्राउंड भी पता चल गया कि पहले भी प्रदेशों में इस तरीके से होती रही होगी? हमेशा से होती आ रही है, जब से बीजेपी की सरकार आई है इनका एक ही काम है, वोट चोरी, कि किस तरह वोट चोरी की जाए, और उसी में लगे। इस बार चुनाव आयोग पकड़ में आ तो गया। आप तो किसानों के हितैषी हैं, किसानों के चेयरमैन हैं, कांग्रेस ने आपको बनाया है। नहीं लगता ये बातें गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए किसी भी तरीके से किसानों तक? धीरे धीरे पहुंच रही है, और जल्दी हम 1 महीने के अंदर प्रॉपर संगठन बना के हम गांव गांव भी जाएंगे, रोड पे भी आएंगे, और पूरी पूरी तरह से हम एक्टिव हो जाएंगे। कोई ऐसे 3 एजेंडे जिन पे आप काम कर रहे हो कि लगे कि हाँ आने वाले दिनों में कांग्रेस गेन करेगी? देखो, अभी तो जो मेन एजेंडा इस समय जो है ना, इस समय तो जो किसान बर्बाद हो रहे हैं ना एट प्रेजेंट में, मेन एजेंडा इसमें यही है। सेकंड एजेंडा है, जिला अध्यक्ष बन गए हैं, इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा होकर काम करेंगे, और डेफिनेटली 2029 में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। तीसरा एजेंडा तो राहुल जी ने बता रखा है कि सबसे पहले तो इस वोट चोरी को रोकना है। मतलब डरना नहीं है? डरना तो मतलब ही नहीं, डरना होता तो आज राहुल जी रोड पे नहीं होते। डर तो बीजेपी गई है, चुनाव आयोग को साथ लेके बीजेपी डरी हुई है। तब क्यों नहीं बीजेपी की जो जितनी बातें मोदी जी करते हैं, नया सिंह राठौर खोल रही है, और लोग आम आदमी सड़कों पे सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात करें, सड़कों पे उतर रहे हैं, तो आप तमाम लोग क्यों नहीं घर घर ये चीजें पूछाते कि इस तरीके से भी वोट चोरी हो रही है, इस तरीके से आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, इस तरीके से भाजपा कर रही है? डर की तो आप पहचान आप कर सकते हो ना। जो बिहार में बाद में जो भी स्टेज से हुआ है वो एक प्रॉपर करवाया हुआ है। ये अपने आप कोई बंदा जाके नहीं बोल, कोई पेंचर वाला की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को जाके गाली दे स्टेज के ऊपर। तो वो उल्टा पड़ गया उनको, वो डर के मारे उन्होंने करवाया, बीजेपी को उल्टा पड़ गया, वो उल्टा उनको ही पड़ गया। बिहार बंद किया तो लगा उसका कोई असर हुआ है? उन्होंने पूरा देश बंद क्यों नहीं किया, बिहार ही क्यों बंद किया? अगर गाली दी है तो पूरा देश को बंद करना चाहिए था, इन्होंने बिहार बंद किया, वो फ्लॉप हो गया। अब पब्लिक जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगले दिन ही फोटो आ गई थी, तो बीजेपी से जुड़ा हुआ बंदा है। तो अब आपकी रणनीति क्या है? देखिए हमारे रेवाड़ी में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं जी। क्या लगता है किस तरीके से तैयारी आप लोगों की है? देखो, जहाँ तक रेवाड़ी का चुनाव की बात है, अध्यक्ष बन गए हैं, हम सब मिलके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारेंगे रेवाड़ी के अंदर। और जहाँ तक बिहार की बात है, वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, स्ट्रांगली वो लड़ेंगे। राहुल जी ने पहले ही कह चुके हैं स्ट्रांगली हम लड़ेंगे। तो स्ट्रांगली लड़ेंगे, जाहिर है। अब संगठन कांग्रेस का भी बन गया है, बड़े लंबे अरसे के बाद बना, 11 साल के बाद, जैसा कल प्रवीण जी ने बताया था कि लगातार इंतजार किया रहा था कि प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस अपनी कमेटी बनाएगी, और अब कमेटियां बन गई है, जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, किसान सेल के अध्यक्ष, तमाम चीजें बन गई है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे 1-2 महीनों में क्या कुछ रुख कांग्रेस पार्टी का देखने को मिलेगा, कितना कांग्रेस पार्टी गेन करती है। जैसा भी ऋषि जी ने कहा, गुटबाजी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, तो इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए क्या कांग्रेस की रणनीति होगी, क्या एकता रहेगी, क्या किस तरीके से तमाम चीजें होंगी, उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल ऋषि जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक पॉइंट और, जब बाजरे की फसल सितंबर में आ जाती है मार्केट में, तो सरकार ने उसको 1 अक्टूबर से खरीदने का टाइम रखा हुआ है। ऐसा क्यों? ताकि किसान, बारिश की वजह से कट नहीं पाए ना बाजरा। नहीं, कट तो कुछ कटा भी है, लेकिन सरकार 1 अक्टूबर क्यों रखती है, 1 सितंबर क्यों नहीं रखती? इसलिए रखती है किसान औने पौने दामों में बेच दे। किसान अपना स्टोर नहीं कर सकता, वो कमाते हैं, खाते हैं, अपना हिसाब लगाते हैं। तो सरकार को चाहिए अक्टूबर 1 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू की जाए। बिल्कुल, देखिए ऋषि जी ने अपनी बात रखी कि सितंबर में उसकी खरीद की जाए, अक्टूबर में क्यों? कई सारे सवाल हैं जो उन्होंने उठाए हैं, और जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बरसात ने किस तरीके से तबाही का मंजर दिखाया है, कई इलाकों में, कई राज्यों के अंदर बारिश से जो फसलें बर्बाद हुई है, उस पर भी सरकार क्या संज्ञान लेगी, इसको लेकर के लगातार ऋषि जी आवाज उठा रहे हैं, बाकायदा मीडिया के जरिए 50,000 एकड़ मुआवजे की बात कर रहे हैं। अब सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है, ये देखना होगा। ऋषि जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपको इसी तरीके से HR न्यूज के स्टूडियो में आते रहना है, अपनी बात रखते रहनी है, ताकि लोगों से संपर्क आपका बना रहे। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।